नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण विभाग में संयुक्ताक्षर। आज हम संयुक्ताक्षर के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, संयुक्ताक्षर किसे कहा जाता है, संयुक्ताक्षर क्या है, इसके बारे में हमें सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो संयुक्ताक्षर यानी कि गुजराती भाषा में जो जोड़ाक्षर आता है उसे हिंदी भाषा में संयुक्ताक्षर कहा जाता है। यानी कि संयुक्ताक्षर यानी कि जोड़िया अक्षर, जो जुड़ा हुआ अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पर संयुक्ताक्षर का कोष्ठक मैंने जो बनाया है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो संयुक्ताक्षर के बारे में क्रमानुसार हम बारी बारी इसकी एक एक संयुक्ताक्षर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला संयुक्ताक्षर है क, यानी कि सबसे पहला यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रथम वर्ण है संयुक्ताक्षर का प्रथम वर्ण है क वत्ता क, यानी कि ये जो क वत्ता क, सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क को रकार किया गया है। रकार यानी कि आधा क, जब क को ऐसे किया जाता है तो आधा क होता है, और ये क आखा क है। तो ये आधा क और उसके बाद क, दोनों को जोड़कर क बनता है, और इसको जोड़कर इस संयुक्ताक्षर का प्रयोग करके हम धक्का शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि धक्का शब्द को बना सकते हैं। तो धक्का शब्द से ये जो शब्द बना है, एक शब्द बना, उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस शब्द को हम कैसे वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे धक्का मारा, ये धक्का शब्द है, अंडरलाइन मैंने की, धक्का शब्द के नीचे लाइन की, ये धक्का शब्द संयुक्ताक्षर हुआ। इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द का जोड़ाक्षर वाला दूसरा शब्द भी हम बना सकते हैं, तो कि मुक्का। मित्तल ने वाक्य में प्रयोग मुक्का जो जोड़ाक्षर वाला शब्द है, उस संयुक्ताक्षर वाला शब्द है, उससे वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, तो कि मित्तल ने प्रियांशी को मुक्का मारा। उस क का जो संयुक्ताक्षर वाला दूसरा शब्द भी बना सकते हैं, तुक्का, यानी कि ये जो हम तुक्का यानी कि नुस्खा, कोई चीज़ के बारे में हम कोई नुस्खा आजमाते हैं, उसे नुस्खा को तुक्का भी कहा जाता है। दूसरा है च वत्ता च बराबर च, यानी कि च का संयुक्ताक्षर से बच्चा शब्द का निर्माण होता है, बच्चा शब्द हम बना सकते हैं। तो बच्चा शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये बच्चा बहुत शरारती हैं, यहाँ पर बच्चा शब्द जो आया है जिसमें च आधा और दूसरा च और उसके काना, तो ये बच्चा शब्द का निर्माण होता है। ये बच्चा शब्द संयुक्ताक्षर है। और दूसरा भी इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द चा संयुक्ताक्षर से मिलता जुलता शब्द हम बना सकते हैं, तो कि सच्चा, ये सच्चा इंसान है, ये बालक सच्चा इंसान है, ऐसा भी वाक्य में प्रयोग करके वाक्य हम बना सकते हैं। और कच्चा शब्द में भी चा का प्रयोग हुआ है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। तो कच्चा यानी कि ये आम कच्चा है, तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। तीसरा संयुक्ताक्षर है त वत्ता त बराबर त बनता है। जब हम
तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कैसे त का संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे त का प्रयोग किया गया है। त का तो ये त है, त में आधा त जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस संयुक्त अक्षर का प्रयोग उत्तम शब्द में प्रयोग किया गया है। संयुक्त अक्षर का उत्तम शब्द से हम वाक्य बनाना है, तो कि सुबह गर्म पानी पीना आरोग्य के लिए उत्तम है। यहाँ पर उत्तम में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। और इससे मिलता जुलता दूसरा भी शब्द हम बना सकते हैं, तो कि वित्त। वित्त शब्द से हम वाक्य बना सकते हैं, तो कि निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री हैं, ऐसा भी हम वाक्य बना सकते हैं। दूसरा इस संयुक्त अक्षर से जुड़कर हम उत्तर नामक शब्द भी बना सकते हैं। तो हेमंत ने सच्चा उत्तर दिया, यानी कि सही उत्तर दिया। तो उत्तर शब्द में संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट संयुक्त अक्षर है चौथा है न वत्ता न। यहाँ पर न को ऐसे, न शब्द को ऐसे किया गया है, तो ये आधा न है, और वत्ता न तो ये पूरा आखा न है। तो न और न वत्ता न शब्द ऐसा संयुक्त अक्षर बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर न संयुक्ताक्षर से बना हुआ शब्द प्रश्न शब्द है। तो प्रश्न शब्द संयुक्ताक्षर से जोड़कर बना है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो कि राजा सेवक पर प्रसन्न हुए, यानी कि राजा सेवक पर प्रसन्न हुए। यहाँ पर प्रसन्न न आधा न और उसके बाद न, तो ये संयुक्त अक्षर हुआ। और इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द भी हम बना सकते हैं, तो कि अन्न। अन्न शब्द है, एक बार अ और आधा न फिर न, तो अन्न शब्द में संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है, तो भिक्षा में अन्न देना चाहिए, इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट संयुक्त अक्षर है, इसको हम देख सकते हैं, तो कि पांचवा संयुक्त अक्षर है द आधा द वत्ता ध बराबर ध बनता है ध। तो यहाँ पर इस संयुक्त अक्षर से जोड़कर हम ऐसा शब्द प्रसिद्ध शब्द बना सकते हैं। तो ये प्रसिद्ध शब्द से ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो कि इस प्रकार कालिदास प्रसिद्ध विद्वान हैं या कालिदास प्रसिद्ध विद्वान थे, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध नामक जो शब्द हैं, इसमें द आधा वत्ता ध बराबर प्रसिद्ध शब्द बना है, इससे मिलाकर। तो ये यहाँ पर संयुक्त अक्षर का इस्तेमाल करके हम वाक्य बनाया है। नेक्स्ट है द वत्ता व बराबर द्व शब्द बनता है। द्व शब्द से हम द्वार शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और द्वार शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो कि द्वार पर कौन है, यहाँ पर प्रश्नार्थ किया गया है, तो प्रश्नार्थ में द्वार शब्द में संयुक्त अक्षर को जोड़कर हम द्वार शब्द का निर्माण किया गया है। तो द्वार शब्द से दूसरा भी हम वाक्य बना सकते हैं, तो कि आज दरबार में एक विद्वान आया, यानी कि आज दरबार में एक विद्वान आया, ऐसा भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट संयुक्त अक्षर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट है स, यानी कि शहनाई का श वत्ता व। शहनाई का श, यहाँ पर सबसे पहले ये शहनाई का श आधा है, उसके बाद व को जोड़ा गया है। तो इसको जोड़कर हम ऐसे स्व का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसे स्व को जोड़कर हम कैसे शब्द बना सकते हैं, तो कि पश्चिम,
यानी कि सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि सूर्य पश्चिम दिशा में आथमता है। तो गुजरात उसको इस शब्द को जोड़कर हम दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि गुजरात भारत की पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर पश्चिम में स्व शब्द जुड़ा है। और दूसरा एक शब्द हम बना सकते हैं तो कि स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। स्वाति शब्द में भी स्व जुड़ा हुआ है और स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। दूसरा एक शब्द भी हम बना सकते हैं तो कि स्वान यानी कि कुत्ता। तो स्वान कैसे लिखा जाता है तो कि स्वान, ऐसे भी स्वान शब्द लिखा जाता है। तो ये स्वान शब्द कुत्ते को कहा जाता है। तो ये इसमें भी स्वान में भी स्व संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट संयुक्ताक्षर है ह वत्ता य बराबर यह शब्द बनता है, ये वाला यह। तो इसमें भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। और इस यह को मिलाकर कैसे शब्द बन सकता है तो कि बाह्य, ये बाह्य शब्द में संयुक्ताक्षर जुड़ा हुआ है। तो बाह्य शब्द को लेकर हम वाक्य कैसे बना सकते हैं तो कि बाह्य व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व का एक प्रकार है। यहाँ पर बाह्य शब्द का प्रयोग संयुक्ताक्षर हुआ है। और ऐसा ही शब्द एक दूसरा शब्द भी हम बना सकते हैं कि असह्य, आग दाझने से असह्य पीड़ा होती है। इसमें भी असह्य शब्द जो है इसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट संयुक्ताक्षर है द वत्ता म। यहाँ पर द वत्ता म, आधा द है फिर द में म जोड़ा है, तो ऐसे म शब्द बनता है। तो इसको लेकर हम पद्म शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और पद्म शब्द से हम वाक्य भी बना सकते हैं तो कि पद्मावती पृथ्वीराज रासों की नायिका हैं। ये पद्मावती में पद्म शब्द में ये जो म, द आधा और म ये वाला जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त अक्षर हैं। और इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द भी हम बना सकते हैं तो कि पद्मश्री कैसा लिखा जाता है तो कि पद्मश्री इस प्रकार लिखा जाता है तो कि पद्मश्री ऐसे शब्द लिखा जाता है। तो ये पद्मश्री शब्द में पहले द फिर म यहाँ पर जुड़ा है। और पद्मश्री एक अवार्ड का नाम है, ऐसे वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट संयुक्त अक्षर है ह, आधा ह, ऐसे रकार किया गया है, ये आधा है। और म ऐसे पूरा म जोड़ा है और म ये वाला म बनता है पद्म, यहाँ पर म बनता है। तो इसको इस संयुक्त अक्षर से जोड़कर हम ब्रह्म शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो ब्रह्म शब्द से हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो वाक्य कैसे बना सकते हैं तो कि इस प्रकार पृथ्वी ब्रह्मांड का ग्रह है, पृथ्वी ब्रह्मांड का। यहाँ पर ब्रह्म ह आधा और म जोड़कर ये ब्रह्मांड शब्द बना है। और यह ब्रह्मांड शब्द में संयुक्ताक्षर जुड़ा हुआ है। दूसरा शब्द भी हम बना सकते हैं इस संयुक्ताक्षर से ह और म को जोड़कर हम संयुक्ताक्षर ब्रह्म शब्द बना सकते हैं। ब्रह्म शब्द को लेकर हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं तो कि स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन होना, इसमें ह आधा और ह वत्ता म, इसको लेकर ऐसे शब्द बनता है, ब्रह्म शब्द बना सकते हैं। तो ब्रह्म शब्द में ह आधा और म जोड़कर ये संयुक्त अक्षर हुआ है। और स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए यानी कि स्वामी जी का निधन हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम संयुक्ताक्षर के बारे में यहाँ पर 10 संयुक्ताक्षर के बारे में चर्चा की। आज इतना यहाँ पर पर्याप्त है। नेक्स्ट व्याकरण विभाग के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ अस्तु।